सकते हैं कि हम क्यों अपने घर के बेटा को वोट देने का काम करें और सामने वाले को हम क्यों वोट नहीं देना चाहे। अब 2-3 बात हम कहेंगे, हमें ज्यादा कुछ नहीं करना। हम लोग आरोप प्रत्यारोप में विश्वास नहीं करते, हम लोग अपने काम में विश्वास करते हैं। माननीय सांसद महोदय और हम सभी लोगों का एक स्वभाव है कि हम लोग काम करते हैं, काम में विश्वास करते हैं, काम करना पसंद करते हैं और हम लोग काम और जनसेवा इसी में अपने जीवन को समर्पित किए हैं और आगे भी इसी में जीवन को अपना समर्पित करेंगे। निश्चित रूप से आज हम लोगों ने गोमिया विधानसभा में विगत 5 वर्षों में जो काम हम लोगों ने किया है, निश्चित रूप से कई ऐतिहासिक, कई महत्वपूर्ण, कई ऐतिहासिक काम हम लोगों ने किया है, कई कीर्तिमान स्थापित किया है और जो हम लोगों ने काम किया है निश्चित रूप से ये काम हम लोग जनता के सामने रखने का काम करेंगे। जनता इस काम को देखेगी और आकलन करने का काम करेंगे कि आजादी के 78 वर्षों में जो काम गोमिया विधानसभा में नहीं हुआ, हम लोगों ने वो काम करने का काम किया। आप अगर देखेंगे तो पूरे गोमिया विधानसभा में आज की तिथि में लगभग 3 अरब से ज्यादा पेयजल की योजनाएं चल रही है। 3 अरब से ज्यादा, 300 करोड़ से ज्यादा पेयजल की योजना हम लोग जमीन पर उतारने का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही अगर आप देखें पुल पुलिया की अगर बात करें तो आजादी के 78 वर्षों में आज हमारे गोमिया के नेक्सट प्रभावित क्षेत्र जो 18 ग्रामीण क्षेत्र है और कसमार का जो ग्रामीण क्षेत्र है, पेटवार का जो ग्रामीण क्षेत्र, आज अभी हम लोग पहले क्या था कि 1 साल में 1 विधा के 1 पुल बनाता था, हम लोग अभी 36 पुल बनाने का काम कर रहे हैं। और हमने कहा था छत्रछट्टी थाना क्षेत्र के लोगों को कि जब तक हम आपके गांव में जाने के लिए नदी नाला में पुल नहीं बनाएंगे, सड़क नहीं बनाएंगे, तब तक हम आपके यहाँ वोट मांगने नहीं जाएंगे, आपका आशीर्वाद मांगने नहीं जाएंगे। और आज हम लोग छाती ठोक के ये बात कर सकते हैं कि 36 पुलों का हम लोगों ने निर्माण करा और कोई भी ऐसा गांव या टोला नहीं है जहां हम लोगों ने पुल बनाने का काम किया। लोग क्रिकेट की भाषा में अगर हम लोग बात करें तो लोग 100 रन बनाता तो उसको कहता कि सेंचुरी लग गई, शतक बना। आज मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं सड़क के मामले में सेंचुरी लगा चुका हूँ। 135 सड़कों का हम लोगों ने निर्माण करा और वो भी किस परिस्थिति में जब 2.5 साल कोरोना था और आप सभी लोगों को पता है कि हम भी कोरोना संक्रमित हो गए थे और डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि अब आपको बुझाना मुश्किल है, लेकिन माननीय सांसद महोदय, माननीय सुदेश जी और आप सभी लोगों का आशीर्वाद ने जमदूत के मुंह से खींचकर हमें आपके सामने लाया और मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ। और ये शायद इसी विकास करने के लिए अभी 135 करोड़ का काम हम लोगों ने किया है। पेयजल में 3 अरब से ज्यादा की काम चल रही है। अगर NHAI की अगर हम लोग बात करें भारत सरकार का, माननीय मोदी जी का, नितिन गडकरी जी का और माननीय सांसद महोदय के प्रयास से, तो आज 3000 करोड़ से ज्यादा की सड़कें, ज्यादा का काम भारत सरकार की यहाँ महत्वपूर्ण परियोजनाएं चल रही। कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो। आज एक विपक्ष का विधायक, हम लोगों की सरकार नहीं है, हम लोग विपक्ष में और विपक्ष में रहते हुए आप डाटा उठा के देख लीजिए कि आपका विधायक, आपका बेटा ये 5 वर्षों में क्या काम करने का काम किया। चुनौती के साथ कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति डॉक्टर लंबोदर महतो और आपके विधायक पर ये नहीं कह सकता कि आपने विधायक ने विकास नहीं किया, आपके विधायक ने काम नहीं किया, आपके विधायक ने जनसेवा नहीं किया। एक डाटा, एक योजना का हम लोग रिकॉर्ड आपके सामने, जनता के सामने समर्पित करने का काम करें। मैं 2 चीजें अनुरोध करूंगा, आप कुछ ऐसे लोगों को चिन्हित करिए जिनकी जिद दृष्टि गोमिया विधानसभा में है, गोमिया विधानसभा से विधायक बनना चाहते हैं। आप 2-3 चीज उनसे पूछिए जो गोमिया विधानसभा से विधायक बनना चाहते हैं। आप उनसे पूछिए कि क्या गोमिया विधानसभा की जनता, क्या गोमिया विधानसभा का हक और अधिकार आप संरक्षित कर पा रहे हैं? अभी आपको एक चीज हम बताएंगे, आप दंग रह जाएंगे और इसी बात को जनता के सामने ले। आज एक प्रत्याशी जो यहाँ से विधायक बनना चाहता है, गोमिया विधानसभा के 124 करोड़, 1 अरब 24 करोड़ की योजना अपने नाम पर, अपने बाल बच्चे के नाम पर, अपने ससुर के नाम पर, अपने साला के नाम पर, अपने पिए के नाम पर लड़पड़िया में करने का काम किया। पूछिए उसको, क्या गोमिया में कोई आदमी
काम करने के लिए नहीं है? क्या गोमिया में कोई ठेकेदार नहीं है? क्या ललपनिया में कोई ठेकेदार नहीं है? जिसकी ललपनिया में जमीन गई है, जिसका जो धूल खा रहा है, जो विस्थापित हुआ है, आज उस व्यक्ति का 1,24 करोड़ का काम किस व्यक्ति के परिवार ने करने का काम किया है? क्या आपको गोमिया का हितैषी चाहिए, गोमिया का विकास करने वाला चाहिए, या गोमिया के लोगों का हक अधिकार छीनने वाला चाहिए? गोमिया के लोगों का ठेका छीनने वाला चाहिए, गोमिया के लोगों का हक अधिकार छीनने वाला चाहिए? पूछे ऐसे लोगों को, किसने 1,24 करोड़ की योजना लखपनिया TDPS में करने का काम किया? पूछे ऐसे लोगों से। और तो नहीं, अभी बताना चाहिए कि कैसे ये विकास करते हैं, कैसे विकास के रहनुमा बनना चाहते हैं। पूछिए कि आज कसमार प्रखंड का दक्षिणी भाग में चोरा जलाशय, जो हम धन्यवाद देना चाहेंगे माननीय सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी जी को, जब ये जल संसाधन मंत्री हुआ करते थे तो लगभग 100 करोड़ की लागत से चोरा जलाशय योजना का निर्माण की स्वीकृति सैद्धांतिक सहमति दी थी। दिल्ली CWC की टीम सर्वे कराने के लिए आई थी। किसके इशारे पर CWC की टीम को मारा गया, माथा पड़ा गया और वहां से भगाया गया? इसलिए कि अगर चोरा जलाशय योजना बन जाता तो डॉक्टर लंबोदर महतो का कसमार का हर आदमी वोट देता, क्योंकि कसमार के सभी खेतों में पानी पहुंचता। डॉक्टर लंबोदर महतो वोट की राजनीति नहीं करता है, हम काम की राजनीति करते हैं, जनसेवा की राजनीति करते हैं। और सुबह 10 बजे उठते हैं और रात में 2 बजे तक जनता के बीच में रहते हैं, जनता के लिए सोचते हैं, और सिर्फ पूरे परिवार को हमने जनसेवा में समर्पित किया है। अगर मैं दिन 10 बजे से 2 बजे रात तक मेहनत करता हूँ तो मेरी धर्मपत्नी कौशल्या जी भी उतना ही करती है, मेरा बेटा भी उतना ही करता है, तो मैं पूरे परिवार को जनसेवा में समर्पित किया हूँ। पूछिए वैसे लोगों को, पूछिए वैसे लोगों के कि चोरा जलाशय योजना का काम किसने रुकवाया? किसने चोरा जलाशय योजना के टीम को मारपीट करके भगाने का काम किया? अभी ताजुब होगा कि आपको आंकलन करना है कि आपको विकास चाहिए या विनाश चाहिए, विकास चाहिए या विकास का विरोध करने वाला चाहिए। अभी आप उनसे पूछिए कि अभी आपको जानकारी हासिल होगा कि अभी 1,16 करोड़ की योजना एक चल रही पेयजल विभाग से। कसमार के 57 गांव में पानी पहुंचना है तेनुघा डैम से, और 70,000 लोगों को कसमार का पानी पहुंचना है। आप एड़ी चोटी ये कर दिया कि वोट तक, चुनाव तक किसी भी हालत में ये योजना नहीं होगा। उस योजना को रोकवाया गया। कौन रोका इस योजना को? किसके कार्यकर्ता ने रोका? किसने मारपीट करके इसको रोकवाने का काम किया? रोकवाने का काम इसलिए किया गया कि अगर ये योजना तो बन जाएगी, कसमार में चली जाएगी, तो 70,000 लोगों का वोट लंबोदर महतो को मिलेगा, लंबोदर महतो जीत जाएगा। हम वोट की राजनीति नहीं करते, हम काम की राजनीति करते हैं। काम करने के लिए आए, विकास करने के लिए आए और जनसेवा करने के लिए आए। ऐसे लोगों को पूछिए कि कौन 70,000 लोग, कसमार के 70,000 लोगों के घर में नल से पानी पहुंचाने का काम कौन रोका? किसने 70,000 लोगों के घर तक पानी जाने के लिए रोक लगा? ये विकास चाहते हैं या विनाश चाहते हैं? किस तरह का ये विकास चाहते हैं? पूछिए कि माननीय तत्कालीन माननीय मंत्री बसंत सोरेन जी का वो 2 सड़क लखपनिया से रजरप्पा 90 करोड़ और से हुलियम तक लगभग 90 करोड़, ये दोनों योजना तत्कालीन मंत्री बसंत सोरेन जी के मंत्री के रूप में अनुमोदित किया हुआ है। लेकिन आज ये योजना जमीन पर नहीं उतरी, उसका निवेदन नहीं हुआ, उसका काम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? पूछिए कौन रुकवाने का काम किया? ये सारे ऐसे विषय हैं, आपको जानकारी लगता है। ये ताज्जुब होगा कि हमने जितनी योजनाओं का, एक तरफ योजना का शिलापट कर, एक तरफ हम योजना का शिलान्यास करते हैं, उसी दिन रात में योजना का शिलापट तोड़ने का काम करता है। मेरे पास डाटा है, 170 शिलापट मेरा तोड़ने का काम किया गया। कौन ऐसे लोग हैं कि जो शिलापट तोड़ने का काम करते हैं? शिलापट तो हमने विकास योजना की स्वीकृति करा के जमीन में कराने के लिए शिलान्यास किया। आज 170 शिलापट मेरा तोड़ा गया है।
जवाब दीजिए ऐसे लोगों को कि क्यों शिलापट टूटता है, कौन है ये शिलापट तोड़ने वाले, क्यों इनको विकास के काम से पेट दर्द होता है, ऐसे लोगों को चिन्हित करने का काम है। और हमने तो संकल्प लिया कि तुम जितना शिलापट तोड़ोगे उससे ज्यादा योजना का शिलान्यास करके उतना शिलापट शिलापट तोड़ के तुम विकास की गति को तुम रोक नहीं सकते हो। जितना तुम शिलापट तोड़ोगे उससे कई गुना ज्यादा हम विकास करने का काम करते हैं। मैं कोई नाम के लिए शिलापट में नाम लिखाने के लिए यहाँ राजनीति में नहीं आया हूँ, विकास करने के लिए आया हूँ, जनसेवा करने के लिए आया हूँ। और यहाँ पर मैं कोई कोयला चोरी कराने वाला नहीं हूँ, न मैं कोयला चोरी करता हूँ, न कोयला चोरी कराता हूँ, न ऐसे काम को प्रेशर देता हूँ। आप देखिए कि क्या हो रहा है, कौन को लगा हुआ कोयला चोरी कराने में, कौन कोयला चोरी करा रहा है, ये देखने का जरूरत है। इसके साथ अगर आप बात करें तो अभी ये धवैया के अगर यहाँ पर साथी होंगे तो बता देंगे कि किस तरह से धवैया, आप समझिए कि धवैया का लोग, धवैया की जमीन, और वो जमीन क्या मुनबंदा के नाम पर बंदोबस्ती हो सकता है क्या? किसी व्यक्ति का 22 एकड़, अभी मेरे एक साथी बता रहे थे 22 एकड़ धवैया का जमीन, वहाँ का विस्थापित, वहाँ का आदिवासी उसका जमीन अपने भाई के नाम पर और बाप के नाम पर कर रहे हैं। तो ये राजनीति किसके लिए कर रहे हैं? अपने बाप के लिए कर रहे हैं, अपने भाई के लिए कर रहे हैं, अपने पिए के लिए कर रहे हैं। किसका हक है अधिकार मारने का ये काम? तो जिंदाबाद, आपका मंत्री कैसा होगा, आपका मंत्री कैसा होगा? आप सभी लोगों को मैं दिल से आवाज को हम एक है, आवाज को हम एक है, जिंदाबाद, जिंदाबाद, आप सभी लोगों का मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आपका जो स्नेह, आपका जो प्यार, आपका आशीर्वाद हमें मिल रहा है। मैं दिल से आप सभी लोगों का आभार प्रकट करता हूँ और फिर अनुरोध भी करता हूँ कि आपका यही स्नेह, यही प्यार, यही आशीर्वाद मिलता रहे। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों का, सभी सम्मानित कार्यकर्ता, निष्ठावान कार्यकर्ता का, भारतीय जनता पार्टी, लोजपा, आरसू और जदयू के सभी साथियों का मैं फिर से दिल से आभार प्रकट करना चाहूंगा कि आपका जो स्नेह, प्यार, आशीर्वाद मिल रहा, निश्चित रूप से आपके आशीर्वाद से अब इस बार का हम लोगों का नारा रहेगा, अब की बार 1 लाख पार का नारा रहेगा और निश्चित रूप से इसको हम लोग पूरा करने का काम करेंगे।